रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। हमें चाहिए आजादी, आजादी, आजादी। हमें चाहिए आजादी। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा था। लेकिन जब कभी बात की जाती है दलितों की, जब कभी बात की जाती है पिछड़ों की, तो ऐसा समझ में आता है कि जाति है कि जाति नहीं, हर जगह कहीं न कहीं आपको मालूम होता दिखाई देता है। लेकिन क्या इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद भी कोई स्वतंत्र है या नहीं है? क्योंकि आपने एक राजस्थान में बहुत ही खतरनाक घटना देखी होगी इंदर मेघवाल की, जिस बच्चे को सिर्फ मटका छूने की वजह से उसको जान से मार दिया जाता है। मारा कौन है आप तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ के लोग जो गाजीपुर ज़िले के लोग हैं, कहीं न कहीं उनके न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आपको दिखा दूं कि सबके मटके पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जाति है कि जाति नहीं, क्योंकि मटके की वजह से ही, मटके में छूने की वजह से इंदर मेघवाल की मृत्यु हुई थी, यानी उसको मार दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात इधर हम आपको दिखा दें, ये चाचा जी को एकदम लग रहा है कि हाँ सच में आज भी हमारे साथ कहीं न कहीं जातिवाद है, छुआछूत है। अपने हाथों में वही जो स्लोगन लिए खड़े हैं कि जाति है कि जाति नहीं। हमारे साथ सभी लोग हैं, आज जानेंगे कि आज किस प्रकार का कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है आप लोगों का। हम जानेंगे कि आज जो ये कैंडल मार्च का लेकर खड़े हैं आप लोग, क्या दर्शाना चाहते हैं इससे? देखिए, जैसा कि सभी पूरा देश जान गया है धीरे धीरे, इंदर मेघवाल भाई राजस्थान से उनकी निर्मम हत्या की गई विद्यालय के प्रबंधन द्वारा, मास्टर द्वारा। और कसूर भाई का कुछ नहीं था, उसे प्यास लगी थी, वह पानी पीने के लिए मटके को छू दिया था और इतने पे इतना पीटा गया, इतना मारा गया उसे कि वह मृत्यु हो गई उसकी। और जितने दिनों तक वह हॉस्पिटल में भर्ती रहा, वहाँ की सरकार, निर्मम व्यवस्था उसकी और पुलिस प्रशासन ने लगभग 20 दिनों तक FIR तक दर्ज नहीं की और जानबूझकर निचले स्तर पे दलाली करके, सेटिंग करके जो है कि समझौता करने की कोशिश की जाती रही। जब भाई मर गया, इलाज के दौरान निधन हो गया, उसके बाद जाकर FIR हुआ और गिरफ्तारी हुई। वहीं कई हमारी मांगे हैं, वहाँ जब किसी सवर्ण व्यक्ति की हत्या हुई, जैसे कन्हैया जी की हत्या हुई, तो वहाँ 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार को दिया गया और हमारे भाई इंदर मेघवाल के पीड़ित परिवार को केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यह पूरी तरह से तानाशाही सरकार अशोक गहलोत की इन्होंने गलत किया है और जाति देखकर जो है कि वहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है और जाति देखकर न्याय मिल रहा है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, पूरा बहुजन समाज विरोध करता है। इसके विरोध में ही कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च जिस तरह से आप लोग निकाल रहे हैं इंदर मेघवाल के बारे में, अभी हाल ही में पता चला है कि राजस्थान में ही एक ऐसी महिला को जो शिक्षिका थी, उसको जो है कि पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। इसके बारे में भी क्या आप लोग ख्याल रहे हैं? देखिए, यह तो अनेकों मामले वहाँ जितेंद्र मेघवाल जी के साथ भी आपने देखा, मोछ रखने पर मार दिया गया। तो राजस्थान की सरकार ने काफ़ी गलत किया है, वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है और अशोक गहलोत को ऐसी स्थिति में चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें, या तो बहुजन समाज को सुरक्षा दीजिए। आप नहीं कर पाते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और सर आपने जैसे बताया कि मटका छूने की वजह से हुआ था, अभी एक खबर हमने पढ़ा है आज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मटका छूने की वजह से नहीं, बल्कि डैशबोर्ड छूने की वजह से डैशबोर्ड के चक्कर में लड़ाई हुई थी और लड़ाई होने के बाद डॉक्टर जो टीचर था उसको कनपट्टी में मार दिया, ब्लड आने की वजह से वो मर गया। ये पूरी तरह से भ्रामक चीज़ें हैं। अभी तो कई जो मीडिया कर्मी थे, जो मनुवादी मीडिया कर्मी थे, उन लोगों ने कहा कि वहाँ कोई मटका था ही नहीं, वो बच्चे के पहले से तबीयत खराब थी। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं, उन चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। और आप उम्मीद लगाइए कि जब किसी की हत्या हो जाती है, बहुत घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, तब भी ऐसी जगहों पे समझौता किया जाता है, लोगों को डरा धमका के समझौता मामले को ख़त्म कराने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप स्वतः समझ सकते हैं कि 20 दिनों तक यह मामला, इतने दिनों तक अभी तक क्या बचा रहेगा। और सभी जो अन्य जातियों के लोग हैं, सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, यह जानबूझकर जो है जातीय रैली कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं कि मतलब यह मामला हल्का पड़ जाए और
इंद्र मेघवाल को न्याय एक सवाल बहुत ज्यादा बहुत तेजी से चल कर आ रहा है, जिसके उसमें भी ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ तो दलित की बात हो रही है, कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को दिन में 11 वैसे रेपिस्ट को जो कि छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो नाम की एक औरत थी, जिसका जो है कि 21 वर्ष की उम्र में सन 2002 में जब घटना घटती है तो उसके 5 वर्ष के बच्चे को ही मार दिया जाता है, 5 महीने के बच्चे को ही मार दिया जाता है, और साथ उनके घर के परिवार को भी काट दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। फिर जेल में जाने के बाद फिर जो है कि सरकार ने जो है कि उन जो रेपिस्टों को बाहर निकाल दिया। क्या इन्होंने सही किया या गलत किया सर? देखिए, केवल एक जगह की सरकार की बात नहीं मैं करूंगा, ये कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, एक सरकार नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। जहां भी इनका शासन है, बहुजन लोगों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ पूरी तरह से जो है कि गलत व्यवहार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और कहीं इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्या हो रही है। तो उसमें न्याय भी प्रशासन जो है कि देने का काम नहीं कर रहा है, और ना ही वहाँ का जो की सरकार है वो अभी इसमें त्वरित कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आज जिस तरह से आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे क्या जारी करना? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बहुजन समाज को, जो अनेकों छोटी छोटी अनेक जातियों में बटा हुआ है, जैसा कि अभी आप देखें जाति है कि जाति नहीं, जैसा यहाँ लगा हुआ है आप दिखाएं, जाति है कि जाति नहीं। तो जिस तरह से हमारा बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो अनेक जातियों में बटा हुआ है, इसको एकजुट करने का भी हमारा आह्वान है कि आने वाले समय में यदि हम एकजुट रहते हैं, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा भी है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब वसीम बरेलवी जी ने भी कहा है कि वसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए साथियों, हम विरोध करेंगे, अपनी एकजुटता को साबित करेंगे, और आने वाले समय में जब भी ऐसी दुर्घटना होगी तो हम अपने आप को साबित करने का काम करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम। जिस तरह से आपने देखा होगा राजस्थान में चंद्रशेखर रावण जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने बार बार कोशिश की कि उनसे नहीं मिलने दिया जाए। लगभग 2 दिनों तक होम यानी कि वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस लोगों के हिरासत में रहते हैं, फिर भी कहीं न कहीं न्याय न मिलने की आशंका की वजह से लगातार यहाँ गाजीपुर के लोग भी इंद्र मेघवाल के लिए न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपको सोचने की बात है कि इस सरकार में क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दादाजी थे, मैं आपको दिखा रहा था कि जाति है कि जाति नहीं, इसी स्लोगन को लेकर के आज भी ये समाज पूरा लगातार लड़ रहा है इस सरकार से। कहीं न कहीं ये दिखने में समझ आ रहा है कि ये लोग आज भी छुआछूत के तंग झेल रहे हैं, और साथ साथ ये देखने को भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं इनके दिमाग से जातिवादी भावना नहीं गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे सत्य एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमें चाहिए आजादी, 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 हमें चाहिए आजादी, 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 जातिवाद से आजादी, 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 जातिवाद से आजादी, आजादी, हमें चाहिए आजादी, आजादी, आजादी। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मैदान मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।